तो फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हुआ। आईपीएल 2024 का आगाज होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। आज शाम 8 बजे को हमें इस आईपीएल का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेलते हुए देखने को मिलने वाला है। इसी को देखते हुए दोस्तों मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहां पर हम डीपली एनालिसिस कर सकें और ये मालूम कर सकें कि इस मुकाबले में कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी टीम यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। इसी को देखते हुए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के ऊपर और उसके बाद दोस्तों हम इन दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी टीम किसके ऊपर यहां भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप आईपीएल देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को लेकर के। तो दोस्तों आपको यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आपको रचिन रविंद्र खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रचिन रविंद्र इसलिए क्योंकि इनके जो पहले ओपनर बल्लेबाज हुआ करते थे ड्वेन कॉनवे, वो चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं और उनके जगह पे अब रचिन रविंद्र को मौका मिलने वाला है। रचिन रविंद्र भी ड्वेन कॉनवे की तरह ही ओपनिंग करते हैं, लंबे लंबे छक्के ये भी लगा सकते हैं और तो और दोस्तों खास बात ये है कि ये आपको गेंदबाजी भी करके दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र इस टीम के लिए काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर हो सकते हैं। अगर नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको अजिंक्य रहाणे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहाँ दोस्तों अजिंक्य रहाणे जिन्होंने पिछले साल धूम धड़ाके से बल्लेबाजी करी थी, 174 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करी थी, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अजिंक्य रहाणे इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने करके दिखाया था और इस बार भी उनसे काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है। अगर नंबर 4 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको शिवम दुबे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों शिवम दुबे को लेकर भी काफ़ी सारे अफवाहें उड़ी थी कि ये इंजर्ड चल रहे हैं, इंजरी के कारण एक दो मुकाबले मिस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। ये आपको पहले मुकाबले में खेलते हुए भी देखने वाले हैं। इसके बाद अगर नंबर 5 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज डैली मिचेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहाँ दोस्तों डैली मिचेल जो इस बार सीएसके की टीम के साथ जुड़े हैं, काफ़ी मोटी रकम के साथ इन्हें खरीदा गया है और इस बार ये आपको फिनिशिंग का रोल अदा करते हुए यहाँ से दिखने वाले हैं। अगर नंबर 6 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर आपको इनके कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद नंबर 8 में आपको ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नंबर 9 पर दीपक चाहर खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 10 पर आपको महेश दीक्षित दिखाई देने वाले हैं। नंबर 11 पर आपको मुस्तफिजुर रहमान भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। जहाँ दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के काफ़ी बातें चली थी कि ये भी इंजरी के कारण एक दो मुकाबले मिस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से फिट हैं और आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा भी दिखेंगे। अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको सौरभ चौधरी एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये तो हो गई दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से। तो दोस्तों यहाँ पर एज ए ओपनर फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली ओपन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। नंबर 3 पर अजय पाटीदार खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 4 पर आपको ग्लेन मैक्सवेल खेलते दिखाई देने वाले हैं और नंबर 5 पर आपको कैमरन ग्रीन खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर नंबर 6 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको महिपाल लोमरोल या फिर सौरभ चौहान खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों महिपाल लोमरोल की है तो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है, लेकिन ये खेले हुए हैं आरसीबी से पिछले साल, इसीलिए इनको शायद मौका मिल सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों सौरभ चौहान की तो उनकी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हालिया फॉर्म रहा है वो शानदार रहा है। अगर इनके करियर की बात करें तो 19 टी20 मुकाबले खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, 464 रन बनाए हैं। इनका अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 84 का हाईएस्ट स्कोर रहा है। अगर इनके एवरेज की बात करें तो 29 का एवरेज रहा है और इनका स्ट्राइक रेट 152.13 का रहा है। तो दोस्तों ये भी एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। इनको भी अगर टीम में मौका मिल जाता है तो भी ये भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिनेश कार्तिक एज ए फिनिशर आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहाँ दोस्तों एक बार फिर ये टीम दिनेश कार्तिक पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें अनुज रावत की जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रहती नहीं है। उनका
उनका हालिया फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है। हालांकि डीवाई पाटिल में एक शतक जड़ा है उन्होंने, लेकिन फिर भी हम दिनेश कार्तिक को प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनका आखिरी साल होने वाला है और शायद एक बार फिर इनको मौका दिया जाएगा। इसके बाद अगर नंबर 8 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको मयंक डागर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पहले ये सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में हुआ करते थे, लेकिन इस बार इन्हें ट्रेड करके लाया गया है, तो ये प्लेइंग 11 का हिस्सा भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। नंबर 9 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको मोहम्मद सिराज, इनके जो सबसे मुख्य गेंदबाज हैं, वो आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर 2 ओवरसीज गेंदबाज हैं। पहला है अल्जारी जोसेफ, दूसरा है लॉकी फर्गूसन। इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर मौका मिलेगा। मुझे लगता है दोस्तों कि अल्जारी जोसेफ को ही मौका मिलेगा, क्योंकि अल्जारी जोसेफ शुरू से ही आरसीबी का टारगेट रहा है, जो कि हमें आईपीएल ऑक्शन में देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा पैसा इनके ऊपर खर्च किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट में रहे थे, तो मुझे लगता है कि इन्हें ही मौका मिलना चाहिए, इन्हें ही मौका मिलेगा। उसके बाद अगर नंबर 11 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको आकाशदीप खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको कर्ण शर्मा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये हो गई दोस्तों इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11, जहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही टीमें काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनके कंपैरिजन की ओर। सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं इनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीएसके की ओर से एज ए ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको आरसीबी की ओर से फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली ओपन करते हुए दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, और रचिन रविंद्र भी एज ए ओपनर बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम देखें दोस्तों तो फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली दोनों ही बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, जिम्मेदार खिलाड़ी हैं और दोनों ही लाइव में दिख रहे हैं। विराट कोहली अगर अकेले भी होते तो ये भारी पड़ जाते, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पॉइंट जाता है दोस्तों आरसीबी को, और आरसीबी के हो जाते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की ओर। तो दोस्तों आपको सीएसके की ओर से यहाँ पर आपको अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको आरसीबी की ओर से ग्लेन मैक्सवेल और रजत पाटीदार आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर हम बात करें आरसीबी की ओर से तो ग्लेन मैक्सवेल बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन रजत पाटीदार को लेकर के थोड़ी सी डाउट यहाँ पर है, क्योंकि रजत पाटीदार का थोड़ा सा फॉर्म खराब चल रहा है। हमने देखा कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वहां पर इनकी बल्लेबाजी में बहुत गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर वहीं बात करें दोस्तों हम सीएसके की ओर तो यहाँ पर आपको अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने पिछले साल धमाका ही मचा दिया था, 174 का स्ट्राइक रेट था इनका, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। और उसके बाद शिवम दुबे तो लगातार ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी ये भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डाउट अब क्लियर हो जाता है। यहाँ पर पॉइंट मिलना चाहिए दोस्तों सीएसके की ओर, तो सीएसके के हो जाते हैं भी 1 पॉइंट। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इनके लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीएसके की ओर से डैलेन मिचेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, और इनके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी आपको यहाँ खेलते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको आरसीबी की ओर से कैमरन ग्रीन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, महिपाल लोमरो खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, और दिनेश कार्तिक खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें आरसीबी की ओर से तो कैमरन ग्रीन को हालांकि नंबर 5 पर अभी तक देखा नहीं गया है, ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। नंबर 5 पर खेलेंगे तो किस प्रकार से खेलेंगे अभी तक तो ज्ञात नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें महिपाल लोमरोल की तो इनकी परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली है, इनका बल्ला भी खामोश चल रहा है, और दिनेश कार्तिक का तो बल्ला पिछले 2 सालों से खामोश चल रहा है। अगर इनके मुकाबले हम देखें दोस्तों सीएसके की ओर तो यहाँ पर आपको डैलेन मिचेल जो कि लगातार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद रविंद्र जडेजा भी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और महेंद्र सिंह धोनी तो हमेशा से ही फॉर्म में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट मिलना चाहिए सीएसके को, और सीएसके के हो जाते हैं कुल 2 पॉइंट। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है गेंदबाजों की, जहां दोस्तों गेंदबाजों में भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तेज गेंदबाजों को लेकर। तो दोस्तों यहां पर आपको सीएसके की ओर से आपको मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, दीपक चहर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, और सौरभ चौधरी आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको आरसीबी की ओर से इनके मुख्य गेंदबाज मोहम्मद सिराज आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इनके सबसे महंगे खिलाड़ी कह सकते हैं इस आईपीएल ऑक्शन के, अल्जारी जोसेफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, आकाशदीप खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, और कैमरन ग्रीन भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गेंदबाजों की लिस्ट में ये 4 गेंदबाज आपको दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि दोनों ही टीमों की जो तेज गेंदबाजी क्रम है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे लगता है कि आरसीबी की जो तेज गेंदबाजी क्रम है वो और ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आरसीबी को पॉइंट मिलना चाहिए, और आरसीबी के हो जाते हैं कुल 2 पॉइंट।
और इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है स्पिन गेंदबाजों की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्पिनर के रूप में सीएसके की ओर रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, महेश तीक्ष्णा गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं और सचिन रविंद्र भी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो ये भी आपको स्पिनर के रूप में आप इन्हें भी जोड़ सकते हैं। अगर इसके मुकाबले हम देखें दोस्तों आरसीबी की ओर, तो यहाँ पर आपको कर्ण शर्मा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, मयंक डागर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं और मैक्सवेल भी इस बार आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर आप मैक्सवेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। चेपॉक का ये स्टेडियम है, होम ग्राउंड है चेन्नई सुपर किंग्स का। और जहाँ तक हम बात करें रविंद्र जडेजा की, महेश तीक्ष्णा की, ये बहुत अच्छे स्पिनर माने जाते हैं उस पिच के लिए खास करके। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट जाता है दोस्तों सीएसके की ओर और सीएसके के हो जाते हैं कुल 3 पॉइंट। तो दोस्तों ये रहा मेरा ओपिनियन, जहां पर हमने देखा कि सीएसके की टीम यहां पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है आरसीबी के ऊपर। लेकिन दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन है, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम यहां भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।